हाँ भाई, फुटबॉल वन टुडे भाई। मतलब बार्सिलोना वर्सेस नेपली कह सकते हो कि आप बॉक्स ऑफिस टर्म्स में आर्सेनल वर्सेस पोर्तो वाले मजे नहीं दिए, लेकिन टैक्टिकली और स्टोरी लाइन तो देखो ऑब्वियसली उनकी ज्यादा बड़ी थी। ऑब्वियसली यहाँ पर आर्सेनल और पोर्तो ने भी अपनी जिस तरीके से मोमेंटम और जिस तरीके से उनके अपने रिस्पेक्टिव पाथ एक दूसरे की तरफ यहाँ पर एमिरेट्स पे आके क्रॉस होते हैं भाई, आज चैंपियन लीग ने मजे दिला दिया। यहां से भाई तुम देखो हमारे पास 8 में से 6 चैंपियन लीग क्वार्टर फाइनलिस्ट यहां पर हमारे सामने हैं, 2 अभी बाकी हैं। लेकिन भाई बार्सिलोना वर्सेस नेपली पे पहले बात करते हैं, और खुश तो देखो होना चाहिए। एक बार्सिलोना फैन को तो डेफिनेटली यहां पर खुश होना चाहिए। अभी मैं कह रहा हूं कि अगले 24-48 घंटे के लिए भूल जाओ कि टैक्टिकली कितने फ्लॉज थे, इस वीडियो को बस सुन लेना, लेकिन वैसे भूल जाओ जनरल टर्म्स में। सिर्फ इतना याद रखो कि 2020 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल्स में जा रहे हैं विदाउट लियोनेल मेसी, विदाउट लुइस सुआरेज, नेमार, वो एमएसएन वाले टाइम की, या फिर बात करें हम यहाँ पर विदाउट एक एक्चुअल एस्टैब्लिश लीडर की, या फिर बात करें अपने मॉडर्न टाइम के पेड्री की बात करें, यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग की बात करें, गावी की बात करें। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि बार्सिलोना एकमात्र ऐसी टीम है जिसने नॉकआउट मैच में 18 साल से नीचे के 2 लौंडे खिलाए हैं, और शायद से आज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भी वहीं से निकल के आ रही है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि उसके बावजूद भी यहां पर आपके पास फर्मिन लोपेज भी है और बाकी के प्लेयर्स भी हैं। दिस मैच वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और भाई क्रेडिट्स टू जावी, क्योंकि भाई वैसे काफी सारे लोग ना मैच से पहले कह रहे थे कि जावी के लिए तो क्या ही है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी जॉब तो वैसे भी चली गई है, तो अगर हार भी गए तो जावी को कौन सैक करेगा। मगर मेरे को लगता है कि थ्योरी काफी ज्यादा उल्टी है, क्योंकि अगर हम एक्चुअली स्टोरी लाइन की बात करें तो भाई देखो बार्सिलोना के पास कायदे से उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है, उनसे सब एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो बॉटल कर देंगे, सो दे हैव नथिंग टू लूज। अगर जावी की बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पर बट भाई दैट बार्सिलोना बैच की बात करें, उस बार्सिलोना क्लब की बात करें, उस हिस्ट्री की बात करें, उस लेगेसी की बात करें, और जब पूरी दुनिया आपसे लेजिट कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती हो, अगर आप उसी टाइम करते हो ना तो भाई उसका एक अलग ही मजा आता है। मैच स्टार्ट होता है और मैच में इंटरेस्टिंग यहाँ पर कुछ टर्न्स होते हैं। सबसे पहले फर्मिन लोपेज को अटैकिंग मिडफील्डर खिलाया गया, रफीनिया को लेफ्ट विंग पे खिलाया गया। काफी अनपॉपुलर चॉइस, लेकिन काम करता है। रफीनिया ने जिस तरीके से गेम खेला है वो काम करा है, उसने बढ़िया परफॉर्म किया है, एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। जाओ फेलिक्स को नहीं खिलाया गया। मेरे को लगता है कि गिवन द सर्कमस्टांसेस जिस तरीके से रिजल्ट टर्न आउट होता है, मैं कहता हूं कि यहां पर एक डब्ल्यू डिसीजन था। अगर ओवरऑल हम थीम की बात करें तो वही कंप्लेन मेरी अभी भी रहेगी जो कंप्लेन मेरी पिछले लेग में थी नेपली से, कि दे आर स्टिल आउट ऑफ डिवॉइड ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बार्सिलोना के 2-3 चीजों को एक्सप्लॉइट तो किया, और जो कि क्वार्टर फाइनल में तो आप सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हुए दिखोगे। वो ये है कि देखो उनको पता था कि क्रिस्टेंसन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और उनको ये भी पता था कि कैंसेलो कितना ही कोशिश कर ले वो डिफेंड नहीं कर पाएगा, तो पोलिटानो की तरफ से अटैक आपको सबसे ज्यादा बनाना है। दूसरी चीज यहाँ पर जो वो ना ही अफोर्ड कर सकते थे और ना ही उनको कुछ खास फायदा मिला, वो तो क्वारात्स्केलिया की बात करें तो वहां पर जो जूल्स कोंडे की बात करें, भाई अराउओ, जूल्स कोंडे और कुबार्सी की अगर हम बात करें, कुबार्सी की तो भाई अलग से आपको 4-5 पेज लिखने पड़ेंगे तारीफ के लिए। 17 साल का लौंडा, एक भी डिसीजन, एक भी मैन्यूवर, एक भी सीक्वेंस गलत नहीं। एक इतनी प्यारी बॉल निकाली थी जो कि शायद से फर्मिन लोपेज गुंडोगन ने मिस कर दी थी, लेकिन उसके ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन को छोड़ दो, सिर्फ अगर डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन की आप बात करोगे ना, लगता ही नहीं कि 17 साल का लौटा है। और नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, क्योंकि ये स्पेशल है भाई। इतने पिवटेबल मोमेंट पे, इतने क्रूशियल मोमेंट पे अगर कोई इस उम्र का लौंडा अगर यहां पर इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ना, तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये मैच बहुत हद तक लमीन यमाल के शोल्डर पे था। हंसी भी आती है, लेकिन दिस इज अ स्टोरी ऑफ ब्रेवरी कि एक 16 साल के लौंडे के कंधों पे कहीं ना कहीं एक मैच था, और क्या उसने डिलीवर किया, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेवेंडोव्स्की अगेन मैं नेट पॉजिटिव कह दूंगा, लेकिन ओवरऑल इस बार्सिलोना को जो यहाँ पर सीक्वेंस जो सेटअप था वो इनफ था नेपोली को हर्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बार्सिलोना को मास्टर क्लास डाल दिया, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पर हाई प्रेस कर रहे थे, जिस तरीके से वो यहाँ पर नेपोली को बिल्कुल भी फर्स्ट हाफ में मौका नहीं दे रहे थे कुछ क्रिएट करने का, कुछ सीक्वेंस, और वो भी तब जब आपको लगता है कि नेपोली के पास तो खुद भी कोई ऐसा कुछ खास उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी कि वो कैसे बिल्डअप करेंगे, कैसे वो सीक्वेंस खेलेंगे। उनको बस इतना पता था कि ओसिमन को यहां पर आपको बॉल डालनी है, और आज मेरे को लगता है कि काफी हद तक उस चीज को कर्व किया गया है कि ओसिमन को जितना मर्जी हो सके ना उतनी बार उसको ऑफसाइड पकड़ो, और रोनाल्ड अराउओ ने उस चीज को बॉस किया है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेकंड हाफ की बात करें, नाउ दैट्स वेयर द पॉइंट जहां पर मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को इस मैच के लिए तो चलो ठीक है, नेपोली एकमात्र आप कह सकते हो कि ऐसी साइड थी जो कि बार्सिलोना के लगभग स्ट्रगल कर रही थी, वैसी उनकी स्टोरी, वैसी उनकी धी पिटी हुई थी। लेकिन आने वाले गेम्स में कोई भी टीम इस चीज को बहुत आराम से भांप लेगी। पहली चीज,
बार्सिलोना कंट्रोल को सस्टेन नहीं करती, मेंटल इशू है, टैक्टिकल इशू है, इंस्ट्रक्शन पता नहीं क्या है, ये प्लेयर्स की मेंटालिटी है या फिर जावी की तरफ से कोई सिस्टम है कि बार्सिलोना पोजीशन कह लो, कंट्रोल कह लो, डोमिनेटिंग कह लो, प्रेस कह लो, इन्फ्लुएंस कह लो या फिर गेम के टेम्पो कह लो, वो चीज बार्सिलोना ने सेकंड हाफ में 55-56 मिनट तक तो ऑलमोस्ट लूज कर दिया था। वहां पर दिक्कत आ जाती है। देखो पहले हाफ में नेपोली ने एक गोल मारा था, कमबैक के चांसेस बढ़ रहे थे और ऐसे में लगता है कि यार बार्सिलोना को जो मेंटालिटी वाला फॉल आउट है ना, वो नहीं होना चाहिए ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि यहां से आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। देखो जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया वैसे भी कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, डिस्पाइट यस इट इज बार्सिलोना, डिस्पाइट यस इट इज रिच इन हिस्ट्री, यस इट हैज मल्टीपल टैलेंट्स इवन आफ्टर दिस इंजरी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने जैसा कहा ना कि बहुत सारे क्लब्स में नेपोली एक दो गिनन चुनिंदा क्लब्स में से हो सकता है जो कि बार्सिलोना से भी ज्यादा स्ट्रगल या फिर उनसे भी ज्यादा गया गुजरा हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर हम सीजन प्रोग्रेस की बात करें। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें लमीन यमाल की, यहाँ पर अगर हम बात करें फर्मीन लोपेज की, यहाँ पर अगर हम बात करें कुबार्सी की, ये स्पेशल इसलिए भी है, सेलिब्रेशन इसलिए भी क्योंकि क्लब्स ठीक है, बहुत क्लब्स ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग फैशन में, अलग अलग कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जब किसी क्लब के अकेडमी के प्लेयर, जब किसी क्लब के 17-16 साल के लौंडे उसको लेके जाते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू, यहाँ पे गुंडोगन की बात करें अमेजिंग, लेवेंडोव्स्की की बात करें ठीक है भाई इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर क्रिस्टेंसन की बात करें, लेकिन जब ये 17-16 साल के लौंडे इन्फ्लुएंशियल रोल निभाने रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस फैन बेस के लिए बहुत गर्व की बात होती है। यहाँ पर मेरे को लगता है कि जो सर्जी रोबर्तो और ओरियल रोमियो का यहाँ पर जो इंक्लूजन था थोड़ा सा अनपॉपुलर था, लेकिन काम कर जाता है। नेपोली को जिस तरीके से कंट्रोल गेन कर रहे थे उस चीज को इमीडिएटली यहां पर बंद करना था और वो बंद किया गया। ओवरऑल भाई देखो मैंने पहले भी कहा था अक्रॉस द 180 मिनट्स मैं देख रहा हूं कि बार्सिलोना एक अच्छा गेम दिखाने वाली है। वो उस लेवल पे नहीं गया जिस लेवल पे शायद से आप एक्सपेक्ट करते हो बार्सिलोना के, बस उसके अपने अपने रीजन है, जावी के सिस्टम के फ्लॉज हैं, अगेन इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पर। क्योंकि देखो नेपोली अगर आप ऑफेंसिव स्टैंड की बात करोगे तो नेपोली वर गुड तब तक जब तक पेनल्टी बॉक्स में कुछ करने की बारी आई थी। आज एक ही शॉट मारा ओसिमन ने तो सर्विस नहीं दी गई, क्वारात्स्केलिया बर्स्ट ऑफ पेस नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो यहाँ पर किसी को बीट नहीं करने वाला। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो एरियल थ्रेट था बार्सिलोना के डिफेंसिव लाइन का वो भी काफी ज्यादा बढ़िया था, तो उसमें भी यहाँ पर बार्सिलोना कुछ ज्यादा ढंग का नहीं नेपोली बार्सिलोना कुछ ज्यादा ढंग का नहीं बिगाड़ पाई। क्वार्टर फाइनल में भाई किससे सामना होने वाला है वो एक बड़ी बात है, और मेरे को लगता है कि आई थिंक दिस वॉज अ सक्सेस ऑलरेडी। आप फाइनेंशियल टर्म्स से बात करो, आप यहाँ पर प्रोग्रेस की बात करो, आप यहाँ पर किसी भी एंगल से बात करो, ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। अब वो वाली चीज़ है कि यहाँ से रियलिस्टिक लेके जाना है, यहाँ से ये नहीं है कि बार्सिलोना के फैंस और या फिर बार्सिलोना के प्लेयर्स या फिर मैनेजर वगैरह ये है कि अब तो फाइनल सेमीफाइनल, आई थिंक डिपेंड करता है क्वार्टर फाइनल में कौन सा ओपोनेंट मिलता है, लेकिन ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजल्ट है बार्सिलोना के लिए। मे बी वो यहाँ से एक रिडेम्पशन आंक दिखा सकें, लेकिन नेपोली को एक अच्छे स्टाइल में बीट किया, एक अच्छे एंगल से बीट किया, एक अच्छा गेम मैनेजमेंट किया जावी ने, उसकी पूरी पूरी बधाई। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर एक इससे भी बड़े बॉक्स ऑफिस मैच की, एंड दैट वाज पोर्तो वर्सेस आर्सेनल। पोर्तो ने यहाँ पर आर्सेनल को अपने होम पे 1-0 से हराया, तो आर्सेनल को अपने होम पे कमबैक करना था। गिवन द फैक्ट कि रीसेंट टाइम में आर्सेनल जिस तरीके से प्रीमियर लीग की हायरार्की में बहुत ऊपर गई है या फिर वर्ल्ड फुटबॉल की हायरार्की की बात करें ऊपर गई है, एमिरेट्स का यहाँ पर एटमॉस्फेयर ताबड़तोड़ तो है और दिखता भी है। लेकिन देखो आर्सेनल ने यहाँ पर बॉस किया, डोमिनेट किया, चेक। आर्सेनल ने यहाँ पर टैक्टिकली सुपीरियरिटी दिखाई, आप कह सकते हो एफर्ट्स के लिए चेक। आप कह सकते हो कि आर्सेनल ने यहाँ पर कंट्रोल लेने की कोशिश की, चेक। आर्सेनल ने यहाँ पर टेम्पो लेने की कोशिश, चेक। लेकिन क्या यहाँ पर पोर्तो इस चीज से बहुत अनकंफर्टेबल डरी हुई थी? नहीं। क्या इस चीज से पोर्तो को बहुत बड़ा नुकसान हुआ? नहीं। अब देखो इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात तो अगर सर्जी जो कि उनके मैनेजर है उनकी बात करें तो भाई उसने जिस तरीके से टीम को सेटअप किया था इन पोजीशन एंड आउट ऑफ पोजीशन, वो भाई काबिलियत तारीफ थी। आप अक्रॉस द अगर पूरे टाइमलाइन को देखोगे ना, 120 मिनट का यहाँ पर गेम खेला गया। आर्सेनल ने बहुत अच्छा प्रेस करा और मेरे को लगता है कि धीरे धीरे ना आर्सेनल का प्रेस ना कहीं मायने में सिटी और लिवरपूल के प्रेस को टक्कर और मे भी सरपास भी कर जाए। उनका जो सस्टेन प्रेशर है, उनका जो यहाँ पर एक तरीका है कि वो गोल क्रिएट करेंगे, लेकिन एक मास्टर पास और एक मास्टर सीक्वेंस के साथ वो उनको बहुत स्पेशल बनाता है और बहुत कम टीम ही है। पोर्तो इस चीज को भाई लेजिट 120 मिनट तक बिना डरे, बिना टैक्टिकली फ्लॉड हुए, बिना यहाँ पर मेंटल ब्रेकडाउन हुए यहाँ पर संभाल लेती है, काबिलियत तारीफ है। अगर देखो
आर्सेनल की बात करें तो पता नहीं कितने ही ऑपोजिशन को तोड़ा है। अगर कोई टीम वहां पर चैंपियन लीग में इतने बड़े स्टेज पे पेनल्टी शूट आउट पे हार रही है तो उस टीम में कुछ ढंग का ही होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि इन एनी केस आर्सेनल बुरा नहीं खेली। यहाँ पर अगर हम ट्रोसार्ड की बात करें, उसका गोल आता है, और ट्रोसार्ड का ना एक बहुत अंडररेटेड हिस्सा यहाँ पर डायनामिज्म है कि वो बंदा पेनल्टी बॉक्स के इर्द गिर्द आपके साथ 1-2 क्रिएट कर सकता है। उसकी शूटिंग अच्छी है तो ऑब्वियसली वो स्ट्राइकर नहीं है, तो फिर उसके बावजूद भी यहाँ पर उसकी शूटिंग अच्छी है। साका वर्सेस वेंडल चल रहा था यहाँ पर, लेकिन पोर्तो के साइड से जो सबसे ज्यादा उभर के आता है वो है पेपे। 41 साल का बुढ़ा कहूँ, लौंडा कहूँ, जवान कहूँ, या फिर सेक्सी लेडर ब्यूटिलिशियस फ्लेवर कहूँ, फ्लोर कहूँ, भाई यहाँ पर पेपे जिस तरीके से खेल रहा था, 120 मिनट का गेम की बात कर रहे हैं हम, उसका एग्रेशन कम नहीं हुआ। यस, थोड़ी थोड़ी थकान आपको पोर्तो की उसमें देखने को मिलती है, लेकिन एग्रेशन कम नहीं हुआ। अगर पेपे की, विंगर वाले पेपे की बात करें, वो भी बढ़िया खेल रहा था। ओवरऑल इस पोर्तो में पेस थी, इस पोर्तो में डराने वाली वो एफर्ट था, थ्रेटनिंग का कंसर्न था। आर्सेनल ने उसको अच्छे से कर्व किया, इसलिए ये मैच काफी एंड टू एंड चल रहा था। क्योंकि अगेन पॉइंट ये थी कि आर्सेनल के पास अगर पोजीशन है, पोर्तो से डर नहीं रही थी, बल्कि पोर्तो उसको अडेप्ट कर रही थी आउट ऑफ पोजीशन। और यही दिक्कत की बात हो रही थी आर्सेनल के लिए, क्योंकि अगर आउट ऑफ पोजीशन यहाँ पर पोर्तो सेटअप है और वो समझ रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आर्सेनल से, तो आर्सेनल को कुछ यहाँ पर अलग हटके ही, बिल्कुल कहते हैं ना जी स्पॉट परफेक्ट टाइप, यहाँ पर कुछ सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो इस गेम में ज्यादा नहीं आया। हावर्ट्स की बात करें, काफी बढ़िया था। एक मोमेंट भी आया जब हावर्ट्स ने यहाँ पर उनके मैनेजर को धक्का दिया, भाई अपने आप को क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस पेप्स की राइवलरी बनाने के चक्कर में थे। लेकिन यहाँ पर भाई अल्टीमेटली आर्सेनल की अपनी स्टोरी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी है। अगेन पेनल्टी शूट आउट में कुछ भी जा सकता था, और आर्सेनल, जो कि आप कह सकते हो कि इतनी एक लाइन, एक पेनल्टी शूट आउट डिसाइड करता कि आर्सेनल एक अपसेट के चलते एक बार फिर से बाहर हो गई, या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेट अवे यहाँ पर चैंपियन लीग के कंटेंडर है, क्योंकि वो लेजिट है। ओवरऑल भाई चैंपियन लीग का ये मैच बहुत तोड़ता, बहुत ताबड़तोड़ था, एंड आई थिंक यहाँ पर काफी सारी चीज थी। और मैं कह सकता हूँ कि पोर्तो अगर आर्सेनल ना मिलती, या फिर आप कह सकते हो 1-2 टीम को और छोड़ दो, तो शायद से हमको राउंड ऑफ 16 में ये वो टीम होती जो कि अपसेट करती हुई दिख सकती थी।